हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ है गणित कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर अध्याय 2 है बहुपद, जिसमें हम प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न में पहले तो हमें कुछ बेसिक जानकारी चाहिए। इसके पहले वाले में हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड और कैसे सबट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स यानी इसमें बहुपद का मानक रूप क्या होता है, फिर एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी ये सब क्या होते हैं। तो जो हमारा मानक रूप होता है, जैसे दे दिया गया है, हमारा मान लीजिए कोई संख्या है 3x पावर 5 है प्लस 2x है, 7x² है प्लस 5x पावर 4 है प्लस 3x³ हो गया और मान लीजिए प्लस 2 दे दिया है। इस तरह से अगर कोई बहुपद दिया गया है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी बहुपद का मानक रूप क्या होगा। अब इसके घातों को या तो हम घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, वही हमारा इसका मानक रूप कहलाएगा। अगर हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा घात वाला 5 है और इससे ज़्यादा घात नहीं है तो इसको पहले लिख लेंगे। तो 3x घाते 5, फिर हम 4 घात वाले को खोजेंगे, इसको लिखेंगे तो यानी मिल गया प्लस 5 x घाते 4 हो जाएगा। फिर अब 3 घात खोजेंगे तो 3 घात हमारा है प्लस 3x², तो 3x² बन जाएगा, सॉरी 3x³ तो यहाँ हम 3x³ लिखेंगे। फिर 2 घात वाले को लेंगे और 7x घाते 2 मिल जाएगा। फिर 1 घात वाला ले लेंगे तो प्लस 2x होगा, फिर अचर पद हमारा 2 हो जाएगा और यही हमारा कहलाएगा मानक रूप। या इसको हम पलटी करके पहले 2, फिर 2x, फिर 7x², 3x³, 5x घाते 4 और 3x घाते 5 अगर इस तरह से लिखते हैं तब भी ये हमारा मानक रूप कहलाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ क्या करना है, यानी जो भी बहुपद रहेगा उसकी घातों को या तो हम बढ़ते हुए क्रम में अथवा घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अब अगला आता है, मान लीजिए दिया है एक पदी किसको कहेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे हम एक पदी कहेंगे। जैसे 2 हमारा एक पदी कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे तो 3x इसमें एक पद है, एक पदी कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर 3x² ले लेते हैं तो ये भी एक पदी होगा। -2/3x ले लेते हैं तो ये भी एक पदी होगा। कुल मिला के जिसमें एक ही पद रहेंगे, प्लस माइनस से अलग नहीं रहेगा, वही हमारा कहलाएगा मोनोमियल यानी एक पदी बहुपद होगा। इसी तरह से बायोनोमियल में 2 पद रहेंगे। जैसे एक x + 2 हो गया तो ये हमारा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 3x² और प्लस 2x हो गया तो ये भी हमारा 2 पद है, द्विपदी कहलाएगा। अगर मान लीजिए 5x + 6x है तो ये हमारा, चूँकि दोनों x हैं, दोनों की घात बराबर है तो दोनों को जोड़ा जा सकता है, इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 11x हो जाएगा। तो ये हमारा द्विपदी न होकर के एक पदी कहलाएगा। तो ये हमारा बनेगा एक पदी यानी ऊपर वाले में चला जाएगा, ये हमारा द्विपदी बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से अगला आ जाएंगे, अगला हमें मिलेगा ट्रायोनोमियल। ट्रायोनोमियल में क्या मिलेगा, जिसमें कम से कम 3 पद हों, कम से कम क्या केवल 3 ही पद हों, उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो x² + 2x + 3 या 5x³ - 2x और प्लस 5, इस तरह से इसमें 1, 2 और 3 जो पद अलग होते हैं या तो प्लस से या तो माइनस से, जिसको टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, इसी से एक पद हो गया, द्विपद हो गया, 3 पद हो गया। तो इस तरह से प्लस माइनस से जो अलग होगा वही हमारा पद कहलाएगा। 1, 2, 3 पद है, इसलिए इसको ट्रायोनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद कहते हैं।
अगला है हमारा जीरो पॉलिनोमियल्स यानी शून्य बहुपद। तो ऐसा जिसमें एक भी पद न हो। एक भी पद न हो इसका मतलब क्या होगा? जीरो। या हम कह सकते हैं जीरो इंटू एक्स हो गया, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ये सभी यानी जिसके गुणांक जीरो रहेंगे वही हमारा कहलाएगा शून्य बहुपद। अब आगे आते हैं, प्रश्नों को हम देखते हैं क्या दिया है। तो सबसे पहला 2A का कह रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, माने सही उत्तर आपको बताना है इसमें कौन सा है। बहुपद दे दिया है हमारा कि वाई क्यूब माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर है और माइनस करने में 2 का अवरोही क्रम। तो यहाँ पर अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, अर्थात जो घात रहेगी वह घटते क्रम में रहेगी, घटते क्रम में, यानी ज़्यादा वाला पहले उससे कम उससे कम उससे कम इसी तरह से लेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाली घात हमारी वाई क्यूब है तो वाई क्यूब ले लेंगे। फिर आगे आ जाएंगे 2 घात यानी 3 के बाद 2 घात ये है तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 घात वाले को ले लेंगे तो माइनस वाई होगा। फिर ये कांस्टेंट वाला चरपद वाला करनी में 2 होगा। यही हमारा कहलाएगा अवरोही क्रम। अब हम मिलाएंगे ऑप्शन में कौन सा सही है। तो वाई क्यूब मिला इसमें दोनों में, तो ये सही हो सकते हैं। वाई स्क्वायर इसमें है दूसरे नंबर पर, यही हमारा चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सॉरी। अब अगला जाते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 को ले लेते हैं। 2 में क्या दिया है? कह रहा है कि बहुपद इसको फिर हमें आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही अगर हम क्रम बनाएंगे बहुपद का तो घात का बढ़ता हुआ क्रम लेंगे, बढ़ता क्रम, यानी सबसे कम घात वाले को पहले लिखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें सबसे कम घात कौन है, तो सबसे पहले 1 है, कम घात वाला तो पहले 1 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, अब 1 घात वाले को खोजेंगे तो इसमें 1 घात वाला हमारा 3x है तो आगे हम प्लस 3x लिख देंगे। फिर हम 2 घात वाले को लेंगे तो 2 घात हमारा 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे। फिर 3 घात चाहिए तो 3 घात हमारा प्लस x क्यूब है तो x क्यूब बनेगा। फिर 4 घात चाहिए तो दिया है हमारा 7x घाते 4, फिर 5 घात और x घाते 5 बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा आरोही क्रम। अब हम मिलाएंगे, कांस्टेंट पहले, फिर 3x हो गया, फिर आगे आएंगे 2x स्क्वायर मिला, फिर x क्यूब मिलना चाहिए, फिर 7x घाते 4 मिला, फिर x घाते 5 मिला, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ये रहा आरोही अवरोही। अब हम अगला ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 को। कह रहा है इसमें कि बताना है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। अब कौन बहुपद होता है नहीं होता है इसको जानने के लिए आपको जानना होगा कि यानी हमारा जो यक्ष होता है इसकी घात, यानी घात जो हो ये ऋणात्मक न हो, घात ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक न हो। दूसरा नंबर, यही घात जो हो यह दशमलव अथवा भिन्नात्मक न हो, घात दशमलव अथवा भिन्न के रूप में न हो, भिन्न न हो। यानी अगर हमारी घात ऋणात्मक आ जाएगी तब भी हमारा बहुपद नहीं होगा, और अगर घात दशमलव के रूप में या भिन्न के रूप में आ जाएगा तब भी ये हमारा बहुपद नहीं होगा। या कह लीजिए करणी में यक्ष चला जाएगा तो इसका मतलब होता है इसकी घात 1/2 होती है और ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये सभी हमारे बहुपद नहीं होंगे। तो बहुपद कौन होगा? जिसकी घात धनात्मक होगी और पूर्णांक होगा, यानी धनात्मक हो और पूर्णांक हो, इसका मतलब है
कि उसकी घात 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, अर्थात होल नंबर के रूप में अगर रहेगा तब वह बहुपद कहलाएगा। आइए चेक करते हैं कौन इसमें बहुपद है कौन नहीं है। तो हमें यहाँ क्या मिला कि इसमें हम देखेंगे 2 घात 1 घात एक भी घात नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। फिर अगला है यहाँ कहीं y की घात ऋणात्मक या भिन्न नहीं है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ आ जाएंगी, ये कर्ण के अंदर x चला गया, इसका मतलब हो गया x की घात 1/2 हो गई, तो यही हमारा बहुपद नहीं है। और यही पूछा था कौन सा बहुपद नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बहुपद नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शन दिए गए हैं वह आपके कैंसिल हो जाएंगे। अगला आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, आगे हम ले लेते हैं 4 नंबर। तो 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, करा निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। आपको बताना है इसमें बहुपद कौन कौन सा है। तो पहले में कहीं ऋणात्मक घात नहीं है, न तो भिन्न के रूप में है, तो ये बहुपद है। तो ये हमारा पहला कहलाएगा बहुपद है। और यही पूछा था इसमें कौन कौन से बहुपद हैं, तो पहला बन जाएगा बहुपद है, तो हम पहले को लिख लेंगे। दूसरे में भी कहीं ऋण घात नहीं है, तो ये भी बहुपद है। तीसरे में x प्लस 1/x है, अगर ये x ऊपर जाएगा तो x प्लस x की घात -1 हो जाएगी। चूँकि इसकी घात ऋणात्मक आ गई इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अगला आ जाएंगे, तो यहाँ कर्णी के अंदर x है, इसका मतलब कर्णी में जो x है इसका घात 1/2 होगा, और घात बटे के रूप में आ गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अगला आ जाएंगे, तो ये घात ऊपर जाएगा, ये घात ऊपर जाएगा, तो हम देखेंगे गुणा करने के बाद भी घात बचा रहेगा, क्योंकि अगर हम गुणा करते हैं तो a + b a - b, तो a² हो जाएगा और -b² बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ x⁴ होगा, -1/x⁴ होगा, ये ऊपर जाएगा x⁴ -x⁻⁻4 आ गया। चूँकि घात ऋणात्मक आ गई इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। फिर अगला जाएंगे, तो इसमें 4 घात है, एक घात है एक भी घात नहीं है, इसका मतलब कहीं ऋण घात या बटे नहीं है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। फिर अगला जाएंगे VII में, इसमें x² 2/3 गुणांक बटे के रूप में हो सकता है, घात बटे के रूप में न हो, इसका मतलब ये जो दिया गया है ये भी हमारा बहुपद होगा, क्योंकि घात हमारा यहाँ 1 है, 2 घात 1 घात एक भी घात नहीं, कहीं घात ऋण या बटे के रूप में नहीं है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। अगला आ जाएंगे, अगर दोनों का हम गुणा करते हैं, अंदर गुणा करने के बाद कहीं भी घात हमें ऋणात्मक या घात हमें बटे के रूप में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है। अगला है हमारा x + 5 का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा x + 5 का होल स्क्वायर, तो a² यानी x² + b² 5 × 5 = 25 होगा, प्लस 2ab करेंगे तो 5 दूनी 10x आएगा। कहीं घात बटे के रूप में या दशमलव नहीं है, इसका मतलब कि ये भी हमारा बहुपद है। तो हमें क्या मिला, कौन कौन से बहुपद मिल गए, तो एक तो पहला बहुपद मिला, दूसरा बहुपद मिला, तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा यहाँ कर्णी में x था इसलिए नहीं है, पांचवा बटे के रूप में है इसलिए नहीं है, छठवां बहुपद है, सातवां हमने पाया ये भी बहुपद है, आठवां हमने पाया बहुपद है, और नौवां भी हमारा बहुपद है। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4 के बाद 5 नंबर ले लेते हैं। तो 5 में क्या दिया गया है, करा निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो हमें क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ x² होगा उसके पहले जो लिखा गया होगा वही गुणांक लिखेंगे। तो x² का गुणांक पहले में, तो यहाँ आ जाएंगे x² यहाँ है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, इसका मतलब इसका गुणांक 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आ जाएंगे तो x² का गुणांक, तो यहाँ हम देखेंगे x² यहाँ है और इसके पहले 1 है, कुछ नहीं लिखा है, चिन्ह सहित लिखेंगे तो -1,
इसका गुणांक -1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है π/2, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक मिलेगा वो π/2 हो जाएगा। और चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसमें वह पद नहीं होगा उसका गुणांक 0 हो जाएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 5 के बाद हम 6 ले लेते हैं। तो 6 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी मालूम कीजिए। तो इसमें बताना है कौन एक पदी है, चूंकि इसमें एक ही पद है तो ये कहलाएगा एक पदी। दूसरा में एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है घात 1 है तो ये इसमें 2 पद हो गए, प्लस माइनस से अलग हैं तो ये कहलाएगा 2 पदी, या इसी को हम द्विपदी कहेंगे। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² और +2ab, a मतलब x, b मतलब 1 हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा x² और +1 हो जाएगा और +2x हो जाएगा। तो 1 2 3 पद हो गए, इसलिए ये जो कहलाएगा त्रिपदी कहलाएगा। इसको हम लिखेंगे क्या, त्रिपदी, यानी ये 3 पद वाला व्यंजक है, बहुपद है। इसमें भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसी की तरह तो इसमें भी 3 आएगा, तो इसलिए ये कहलाएगा त्रिपदी, क्योंकि तोड़ के हम देखेंगे इसी तरह से a² + b² + 2ab से 3 पद मिल जाएंगे। इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद हैं तो ये भी हमारा कहलाएगा क्या, त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। आगे आते हैं, इसके आगे दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम, आरोही यानी घात को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, घात बढ़ता क्रम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यानी सबसे कम घात वाले को पहले लिखेंगे तो अक्षर पद पहले ही हो जाएगा, तो यानी बन जाएगा इसका आरोही क्रम पहले 7 लिखेंगे, फिर 1 घात वाले को लिखेंगे तो +1 होगा, फिर 2 घात वाले को लिखेंगे, यहाँ 2 घात है तो -5x² होगा, फिर 3 घात वाला लेंगे तो 3 घात नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आगे 4 घात वाले को ले लेंगे, 4 घात भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको भी नहीं लिखेंगे। अब 5 घात वाला ले लेंगे तो 5 घात यहाँ है तो हम ले लेंगे 2x घाते 5, फिर 6 घात ले लेंगे, 6 घात यहाँ है तो +5x घाते 6 हो जाएगा, फिर 7 घात ले लेंगे तो बन जाएगा +5x घाते 7 हो गया। अब लास्ट बचा है 8 घात वाला तो +x घाते 8 लिख देंगे, यही हमारा कहलाएगा आरोही क्रम। इसी तरह से यहाँ आएंगे, आरोही क्रम लिखेंगे तो आरोही क्रम, अब ये बराबर सबसे कम घात वाला यानी 1 मिला, फिर 1 घात वाला मिला यानी +x मिला, फिर 2 घात वाले को लिखेंगे x² होगा, फिर 3 घात वाले को लिखेंगे तो +x³ मिलेगा। आगे कहीं 4 घात नहीं है तो 5 घात वाले को लिख देंगे तो -x घाते 5, और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से नंबर 3 वाला आएंगे, तो सबसे पहले यानी आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, अक्षर पद को पहले लिखेंगे तो 17 दिया है, फिर 1 घात वाला x होगा, फिर 2 घात वाला चिन्ह सहित -x² होगा, फिर 3 घात ले लेंगे तो यहाँ है तो -x³ बन जाएगा, फिर आगे आ जाएंगे 4 घात वाला -x घाते 4 होगा, फिर 5 घात प्लस हो जाएगा x घाते 5 हो जाएगा, फिर 6 घात वाले को ले लेंगे तो x घाते हमें मिल जाएगा 6 प्लस के रूप में तो x घाते 6। तो ये हमारा कहलाएगा आरोही क्रम और यही हमारा आंसर बन जाएगा।
अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 है। तो 8 में क्या दिया है, तो कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें भी वही है आरोही क्रम। तो पहला आरोही क्रम में क्या बनेगा, सबसे कम घात वाला, यानी हम पहले लिखेंगे आरोही क्रम का मतलब हो गया घात का बढ़ता क्रम, घात बढ़ता क्रम, यानी सबसे कम घात वाले को पहले लिखेंगे। तो सबसे कम घात 2, 5, 3, 4 में से सबसे कम घात ये है, तो आरोही क्रम में 13x² मिलेगा। फिर 2 के बाद 3 घात वाला लिखेंगे, 7x³ मिलेगा। फिर 4 घात वाले को लिखेंगे तो 2x⁴ मिलेगा। फिर 5 घात वाले को लिखेंगे तो -4x⁵ और पूरा ख़त्म हो गया। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा आरोही क्रम का। इसी तरह से इसमें आएंगे, इसका आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे कम घात वाले को, यानी जिसमें घात नहीं है या चरपद है, तो 8 हो जाएगा। ये सब मिल रहा है हमें आरोही क्रम। आरोही क्रम हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, आरोही क्रम यानी 8 मिला। अब हम एक घात वाला लेंगे, तो एक घात वाला यहाँ है तो 3y बन जाएगा। फिर 2 घात वाले को ले लेंगे तो y⁻2 मिलेगा। फिर 3 घात वाले को ले लेंगे y⁻3 मिलेगा। फिर 4 घात वाले को ले लेंगे तो 2y⁻4 मिलेगा। और ये ख़त्म हो गया, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको इसको आरोही क्रम में लिख करके और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।